मैं मुंबई में आया, एक बड़ा सपना लेके आया, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। लेकिन पेट पालने के लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ही। फिर लास्ट में अपना यही धंधा चालू कर दिया। मैं मुलुंड में सड़क के किनारे फुटपाथ पे केला बेचता हूँ। मैं 30 साल से लगभग ये धंधा कर रहा हूँ। ये धंधे से मेरा परिवार का गुजारा हो जा रहा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है। इसके लिए मैं ये धंधा छोड़ा नहीं है अभी तक। भले अपने लिए कुछ ना कर, लेकिन बच्चे लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मुझे बहुत प्राउड है मेरे पापा पे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अपनी खुशियों को मार के हमारी खुशी पूरी करते हैं। मैं चौल में रहता हूँ। मेरा घर 10 बाई 10 का रूम है। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, स्नान करता हूँ, स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, फिर नाश्ता पानी करके फिर अपने काम के लिए निकल जाता हूँ। मैं 14 साल से कौन बनेगा करोड़पति देख रहा हूँ। 9 बजे केबीसी का प्ले अलार्म चालू होता है। मैं यही बैठ के देखता भी और खेलता भी हूँ। 9 बजे जब कौन बनेगा करोड़पति आता है तो वो पहले काम को छोड़ देंगे और अपना कौन बनेगा करोड़पति चालू कर देंगे। राजी केला देना 50 का। 1 मिनट रुको, एक सवाल का जवाब देता फिर आपको देता हूँ। पूरा जब तक शो खत्म नहीं होता तब तक घर पे नहीं आते, वहां पर बैठ के देखते रहते। हम जहाँ रहते हैं वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है। छोटी छोटी गलियां है, वहां पे छोटे छोटे घर है, बाथरूम भी घर में नहीं होता। बहुत तकलीफ हो रहा है कि बच्चे लोग अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब सोने बैठने में, उठने बैठने में सब कुछ तकलीफ हो रही है। मेरा एक ही सपना है, मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाके अपने परिवार के लिए एक घर खरीदना चाहता हूँ। सड़क पे बैठे हुए बहुतों की तकदीर बदलते हुए देखी है मैंने। अब मैं आ रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति में अपनी तकदीर बदलने के लिए। कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? जी सर, 3 से लेके 500 तक हो जाती है। अगर महीने के जोड़ेंगे तो 10 से 15 हजार हो जाता है। महीने भर की कमाई? जी सर। इसी में अपना घर का खर्चा, बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई और रूम का भाड़ा सर। जी, साथ में आए हुए हैं आपके परिवार के सदस्य। जी जी सर। बहुत प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ आपको। ये सब लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? जी, वो बड़ा बेटा है ना सर, तो अभी बीकॉम करके 3-4 महीना हुआ जॉब पे लग गया है। वाह। और छोटा वाला बीकॉम कर रहा है सर। अभी 10-15 हजार में मैंने पूरा गुजारा किया। बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ की किसी चीज कमी नहीं होने दी उनको। वाह भाई, तो बहुत अच्छी बात। मैं अपने लिए कुछ नहीं लेता है, लेकिन उनको किसी चीज कमी नहीं करने दी। उनको पढ़ाया लिखाया, वो पढ़ लिख लेंगे, अच्छा से कमाया देंगे तो मैं खुश हूँ खुशी में। तो विपिन है और दूसरे कौन है? विनय। विनय। और पत्नी जी? बबीता जायसवाल। बबीता जी हैं, ओके। और आप हैं विनय? विपिन जैसा। हाँ वाह, ओके। मान्यवर, आप कह रहे थे कि आपके भाई जो हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं। जी सर। वो लोग क्या कर रहे हैं? 3 भाई लोग रिक्शा चलाते हैं और एक भाई मेरे जैसा वो भी धंधा करता है, लेकिन कोई किसी से वास्ता नहीं है सर। सब माँ बाप को छोड़ के सब अलग हो गए। मेरे पास माँ बाप है, मैं इनको देख सब कर रहा हूँ सर। जब बच्चे लोग का शादी ब्याह हो जाता है ना तो सब माँ बाप को भूल जाते हैं सर, तो अपने बच्चे भी पड़े रहते हैं सर। जी। बहुत दुख होता है सर। आज माँ बाप मेरे 80 साल के ऊपर हो गए, मेरे पिताजी 80 साल के ऊपर हो गए हैं, मेरे माँ भी 80 के आसपास में है। ऐसे समय में जब बच्चे की जरूरत पड़ती है तो ऐसे छोड़ के चला तो बहुत दुख होता है सर। सब छोड़ के चले गए तो मैं कहाँ हैं आपके माता पिता? सर यही मुंबई में है, मतलब टिटवाला में रहते हो। मुंबई में छोटा सा घर है सर, 10 बाई 10 का घर है। कैसे होती है? मैं जाता हूँ सर, संडे संडे को जाता हूँ। सब कुछ वहाँ पे है। संडे जो घाटा बढ़ा रहता है मैं संडे को जाता हूँ, देख के आता हूँ, सब मिल के आता हूँ। यहाँ रख नहीं सकता सर, यहाँ छोटा सा घर है, 10 बाई 10 का रूम है और बहुत मुसीबत होता है सोने बैठने में सब कुछ। ऊपर महले पे है। मेरे पिताजी चल नहीं पाते सर, अभी वो चल नहीं पाते। अब उनको ऊपर से कौन उतारेगा, लेकर जाएगा, फिर वॉशरूम लेकर जाएगा, घर में भी नहीं, बाहर है। बहुत तकलीफ होता है सर। तो इसके लिए मैं वहाँ टिटवाला में एक रूम
लेके वहीं जो माता पिता को रख दिया हूँ सर, और संडे संडे को आपने जाता अपने हूँ। भाइयों से कभी नहीं कहा कि आपको भी थोड़ा सा सर देखभाल? वो कह के क्या मतलब सर, सबको अपने मन अंदर वो होना चाहिए कि माँ बाप की सेवा करूँ, किसी कहने से कोई करते नहीं सर। हम कहते हैं मेरा जो फर्ज मैं अपना कर रहा हूँ, वो चाहे करे या ना करे, उनकी मर्जी। हम उम्मीद करते हैं घनश्याम जी की जो भी असुविधा हो रही है उससे आप बाहर निकल सकें, अपने पाँव पे आप खड़े हुए हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। जी सर, जी सर, आपका अभिनंदन करते हैं और आपकी सोच बहुत अच्छी है, जी सर। और मनुष्य की जब सोच अच्छी होती है ना तो उसके लिए अच्छा ही होता सर है। इसी की वजह से मेरी सब सारी इच्छाएं मर गई सर। अब किसको किसको सब इनको सब संभालू, माँ बाप को देखूँ, सब भाई लोग जब चले गए तब क्या मेरी इच्छा रह गई, सब इन्हीं लोग के पीछे सब कर रहा हूँ सर। एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा भाई वो साहब। तो भगवान की मर्जी है, सब ठीक हो, उन्हीं के भरोसे तो हूँ। और आज आप देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, जी सर, आपको उन्हीं के अवसर मिल भरोसे, रहा है। उन्हीं के भरोसे 14 साल से मैं इंतजार कर रहा था। वाह, अब मैंने बोला था भगवान से, मगर जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, एक दिन जरूर मिलूंगा। ये लोग बोल रहे थे कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं बोला तुम खेलो चाहे मत खेलो, मैं खेलूंगा, जब तक मिलूंगा तब तक ये छोड़ूंगा नहीं मैं, एक दिन जरूर मिलूंगा। वाह, ओके, बहुत बहुत बधाई आपको घनश्याम जी। जी सर। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। सर मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, 10वीं तक पास हूँ, बस 10वीं पढ़ा हूँ, लेकिन यही पेपर को ऊपर पढ़ के अपने ज्ञान, बस जी, तो आपने काफी इसमें ये आपने पेपर पढ़ाई पढ़ लिखाई के की ज्ञान हुई हो है। जाता है सर, पेपर पढ़ते रहता है, इससे ज्ञान होता है तो मेरे। बहुत अच्छी आदत है आपकी। और देखिए जो भी आप पढ़ रहे थे आज जी सर। आपको मिनटों में 3,20,000 रुपया मिल जी गया सर, है। इतना कमाने मुझे कम से कम 2-3 साल लग जाता सर। पहली बार मैंने देखा है 3,20,000 की। यही इस खेल की खासियत है, जी सर, मिनटों में किसी भी इंसान का जीवन जो है बदल उसमें जाता सर। पलट जाता है जी एकदम। सर। 10 प्रश्न हो गए, चेक भी आ गया आपके जी नाम। सर, जी सर। 3,20 तो निश्चित रूप से आपको मिलेंगे, लेकिन अवसर दिया जा रहा है सर आपको। मेरा एक ख्वाहिश था कि आपके गले मिलूं, अभी या फिर बाद में। मैंने भगवान से बोला था मुझसे गले जब तक मिलूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मान्यवर हम कुछ नहीं है। नहीं हम नहीं, बता- आप मेरे समझो भगवान के बराबर ही है सर। अरे नहीं सर, नहीं, मैं आपका पिक्चर देखा ना, तभी से आपको मैंने गुरु मान लिया, तभी मैं आपके पास लेटर लिखा और फोटो मान्यवर भेजा। हम इस लायक नहीं हैं, सर लेकिन हम आपको हम केवल ये कहते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। आपके वो तो लेकिन बड़प्पन है सर, आप ऐसे बोले हो, आपको कुछ नहीं बड़प्पन है। सर, आप भी परिश्रम, हम तो ऐसा माने कि आप हमसे ज्यादा कहीं लायक हैं। सब अपने में सुनिए मेरी लायक ही बात, रहते हैं किन सर। परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं? ये बहुत कम लोग होते हैं देश भर में जिनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन फिर भी उनको इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है उसका उत्तर मालूम है। जी सर, जी सर, ये पेपर कमाल है, माननीय, पेपर ये न्यूज़ बहुत पढ़ता बड़ी है। बात है, मैं बोल रहा हूँ। न्यूज़ पढ़ता ना, उससे कमाल है और नहीं कुछ नहीं, तो आपके जो बड़े सुपुत्र हैं विपिन जी, कैसे लग रहा है आपको? पिताश्री आपके खेल रहे हैं यहाँ पर, सर बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है? उनका बरसों का सपना पूरा हो रहा है, वो जीते चाहे ना जीते वो बात की बात है, उनका आने का, यहाँ आने का सपना पूरा हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी रहा बनाने का, तो वो हम लोग है बना लेंगे। वाह, अभी क्या पूरी बात है। जिंदगी बची है। बस यही सुनना था हमें आपके मुंह से। बहुत बहुत बधाई आपको। तो जो आपने अभी कहा है उसका पालन कीजिएगा, नहीं तो पकड़ेंगे हम बहुत खुशी होती है सर, हैं? अच्छे से बोलते तो बहुत खुशी होती है सर। बड़ा हमारा आशीर्वाद है आप दोनों पर, दोनों भाइयों पर। बच्चों से यही उम्मीद होती जी सर, है कि नहीं? जी सर। हमें कष्ट हुआ ये सुन करके कि आपके जो अन्य भाई हैं वो कभी झांकने को नहीं आते माँ बाप कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कैसे जी रहे हैं, कुछ कभी देखने को नहीं आते, यहीं सब रहते हैं मुंबई में। अरे मत खिलाओ, मत करो, मत रखो, कम कम हाल चाल तो पूछ आके मिल आके। तो लो। हाँ, नहीं लेते सर, अब मेरी मजबूरी है, मेरे पास घर नहीं है, छोटा सा घर में कैसे रखूं, मजबूरी है। नहीं हम तो उम्मीद करते हैं 1-1.5 जी साल की। तक मैं अपने घर पे रखा था, लेकिन छोटा सा घर में सबको 4 आदमी ऐसे सोते थे, मैं इतना सा जगह में ऐसे पैरों के नीचे सोता था सर। मेरी वाइफ सीढ़ी पे सोती थी, बहुत तकलीफ होता था। फिर कैसे कैसे करके मैं वहाँ एक घर लिया, फिर मैं माँ बाप को रखा, मैं बोला मुंबई में ले लूंगा घर तो लेके चलूंगा।